Hello students, today we are going to start a new chapter number 6 of your NCERT book, Triangles. इस चैप्टर में हम डिटेल में दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरिटी को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी क्या चीज़ होती है। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में वैसे हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया डिटेल में। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है शॉर्टकट में जानते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो सकता है सेम। सेम हमने कभी सेम टू सेम सुना है वर्ड बोलते हुए, सेम टू सेम मीन्स एग्जैक्ट एक जैसा, एग्जैक्ट एक जैसा, एग्जैक्ट। और सिमिलरिटी का मतलब होता है सिमिलर नॉट सेम। इसका मतलब होता है सिमिलर नॉट सेम। सिमिलर एंड सेम आर टू डिफरेंट वर्ड्स। कॉन्ग्रुएंट figures are same figures. They have the same shape and they have the exact same size. जैसे कि देखते हैं एक सर्कल है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अगर हम इसके सामने एक सर्कल और बना देते हैं जिसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, 1.9 भी नहीं है और 2.1 भी नहीं है, तो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे। ऐसे एक ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स 3, 4 और 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली है। एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी भी 3 साइड्स 5, 4 और 3 है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे जिसमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट तीनों साइड्स के मेजरमेंट के बराबर आ रहा है। ऐसे ही एक लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर का है, इसके नीचे एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट और बना दिया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये तीनों फिगर जो है हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगी, जिसमें कि ये देखने में भी एक जैसी हैं और इनका मेजरमेंट भी एक जैसा है। इसका मतलब ये है अगर मैं इस सर्कल को उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो दोनों सर्कल एक दूसरे को कवर कर लेंगे, हमें एक फिगर में एक ही सर्कल नजर आएगा। जैसे कि इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दिया या वाइस वर्सा, हमें एक ही ट्रायंगल नजर आएगा सरफेस से देखने पे। इस सेगमेंट को इसके ऊपर रख दिया तो हमें एक ही लाइन सेगमेंट नजर आएगा जो कि 4 सेंटीमीटर का होगा। अब हम सिमिलर फिगर्स को देखते हैं जो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। जैसे कि एक सर्कल है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दे आर नॉट सेम बट दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। ऐसी एक लाइन सेगमेंट है, ये 4 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का बना दिया, दे आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है पर ये दोनों ट्रायंगल सेम नहीं है, सिमिलर है। जैसे कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर इस साइज का हो सकता है और एक स्क्वायर इस साइज का भी हो सकता है, तो ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, दे आर नॉट सेम फिगर्स। दे हैव द सेम शेप, दिस इज सर्कल, दिस इज ऑल्सो सर्कल, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल, दिस इज a square, this is also a square. They have the same shape. If we see them, simply they will look as it is, but they are not they don't have the same size. Key concept is all congruent figures are similar. If we draw two congruent triangles, we can say they are similar. They are similar, but similar figures like this triangle is similar to this one, but they are not congruent. They are similar, this is congruent. How we can prove the similarity of two triangles? Two polygons of the same number of sides are similar. दो पॉलीगॉन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल हो गया, पॉलीगॉन है 3 साइड्स का, एक स्क्वायर हो गया, एक पेंटागन हो गया। ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एक फिगर का एंगल दूसरी फिगर के एंगल से के बराबर होगा। जैसे कि देखते हैं, इसका ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ऐसे देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, दे आर नॉट सेम मेजरमेंट, दे आर सेम रेशियो,
Same ratio means that we will understand meaning of corresponding sides, and same ratio that we will understand at the time of solving the problems. Criterion for similarity of triangles. कब दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? When first theorem is angle 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 theorem. If in two triangles, if there are two triangles, let us see. They are not congruent. Corresponding angles are equal. Means this angle is, this is named A, B and C. This is D, E and F. Angle A is equal to angle D. Angle B is equal to angle E. Angle C is equal to angle F. In that case, we can write triangle A, B, C. The sign of symbol is like that. Triangle A, B, C is similar to एंगल के ए किसके बराबर है? एंगल ए डी के बराबर है, तो हम लिखेंगे डी. एंगल बी किसके बराबर है? ई. और एंगल एफ किसके बराबर? सी किसके बराबर है? एफ के. ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. इसके अंदर क्या हम ये लिख सकते हैं? ई डी एफ या कुछ भी लिख सकते हैं. हम इस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते. हम इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है. हम फर्स्ट ट्रायंगल का नाम अपनी चॉइस से लिख लेंगे. हम फर्स्ट ट्रायंगल का नाम जो भी अपनी कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंगल का जो भी एंगल दूसरे एंगल के जिस दूसरे ट्रायंगल के जिस भी एंगल के बराबर होगा उसका नाम उसके सामने आएगा. इस ट्रायंगल में ए डी के बराबर है इसलिए मैं डी लिखा. अगर इसको चेंज करके देखिए, आपको समझाने के लिए एक और बात बताता हूँ. मान लीजिए ए डी, ए बी और सी है. ये हमारा डी ई और एफ के है. अगर ए एंगल हमारा एफ के बराबर है, बी हमारा डी के बराबर है और सी जो है वो ई के बराबर है, तो इसमें हम सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी. ट्रायंगल ए बी सी का नाम अपनी चॉइस से कुछ भी लिख लेंगे, किसी भी सीक्वेंस में लिख लेंगे. सिमिलर टू ट्रायंगल. एंगल ए किसके बराबर है? एफ के. एफ पहले ए है, पहले एफ आएगा. बी किसके बराबर है? डी के. एफ डी. और ई किसके बराबर है? सी के. तो हमारा इधर ई आ जाएगा. तो इसमें हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ डी ई. ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ डी ई. इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है इसका जो पार्ट इस जिसके जो पार्ट के बराबर है हम नेम उस हिसाब से लिखेंगे. तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, तब सिंपली हम ए सिमिलरिटी लगा लेंगे. एंगल से प्रॉपर्टी क्या होती है? 1, 2 और 3. तीनों एंगल का टोटल 180 होता है. मैंने यहाँ पे ए बी सी नहीं लिखा, 1, 2 और 3 लिखा है फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग. 1, 2 और 3 तीनों का टोटल 180 होता है. इसका मतलब ये है अगर एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 प्लस 5 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होगा? 180. 1 अगर 4 के बराबर है, 2 5 के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली 3 जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा. जैसे कि समझते हैं 1 प्लस 2 का टोटल जो है मान लीजिए हमारा 100 है, तो हमारा एंगल 3 कितना हो जाएगा? एंगल 3 विल बिकम 80 डिग्री. ऐसे इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 का टोटल 100 है, तो एंगल 6 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री ऑटोमेटिकली. इसीलिए बोलते हैं कि अगर दो एंगल भी एक ट्रायंगल के दो एंगल भी दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है. इसीलिए हम ए सिमिलरिटी यूज करके भी दो ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं. तो हमारे उस केस में भी हम सिमिलरिटी की थ्योरम यूज करेंगे और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एस 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 सिमिलरिटी and SAS similarity. Let us first understand what is the meaning of SSS similarity. SSS stands for side 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 that we have understood in our 9th standard and also by doing our congruency problems. इसमें देखते हैं सिमिलरिटी में if all three sides of one triangle
this is very important to know the meaning of proportional here. And corresponding three sides of another triangle, they are similar. जैसे कि देखते हैं एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसकी एक साइड 3 है, इसकी एक साइड 4 है और एक साइड 5 है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी साइड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ये साइड 3, 4 और 5 होगी डी, ई और एफ की, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन अभी हमें सिमिलैरिटी करना है। सिमिलैरिटी में क्या होगा, इसको एक ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए हम जो दूसरा ट्रायंगल होगा हमारा, जैसे कि मान लीजिए डी, ई और एफ है, अगर ए बी को हम डी के सामने देख रहे हैं और उसका रेशियो हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया 6 है, तो ए बी अपॉन डी ई कितना है 3/6 इज इक्वल टू 1/2। कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई हमारी, ए बी और डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई और प्रोपोर्शनेट 1/2 आ गया। अभी हम बी सी लेते हैं, बी सी अपॉन ई एफ लिया, बी सी हमारा 5 है, 1/2 होने के लिए ई एफ को 10 होना पड़ेगा। 1/2 होने के लिए ई एफ को 10 होना पड़ेगा। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग सम इजी फिगर्स। नाउ ए सी अपॉन में डी एफ, ए सी हमारा 4 है तो डी एफ को 8 होना पड़ेगा, तब उनका रेशियो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए साइड सिमिलरिटी में क्या होता है, two triangles are said to be similar if all the three sides of one triangle are proportional to the corresponding three sides of the another triangle। means एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनली बराबर है, उनका रेशियो बराबर है, उस केस में दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to one angle of another triangle and their sides including these angles are proportional, the triangles are similar। जैसे कि देखते हैं एक ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल ए बी और सी, दूसरा ट्रायंगल लिया डी ई एंड एफ, इसका बी ई के बराबर है, वो यही बोलता है वन एंगल, कोई भी एक एंगल हो सकता है, बी को हमने सी के बराबर लिख लिया, सॉरी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी को बनाने वाली साइड कौन सी है, ए बी, और ई को इधर इससे हम ले लेंगे डी ई, और बी को बनाने वाली दूसरी साइड कौन सी है, बी सी और ई एफ। इन दैट केस इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड ए बी अपॉन डी ई एंड बी सी अपॉन डी ई एफ आर प्रोपोर्शनली इक्वल, मीन्स they are proportionally equal, then we can say these triangles are similar. Two conditions, one angle and the sides included those that angle are proportionally equal. In that case two triangles are said to be similar and when proportionality theorem है basic proportionality theorem। स्टूडेंट्स ये थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी। इन दिस ट्रायंगल इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द वन साइड, मीन्स हमने ई एफ पैरेलल ड्रॉ कर दिया बी सी की, तब क्या होगा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द one side of a triangle to intersect other two sides at distinct point. In triangle ABC, EF is parallel to BC and E is intersecting AB and F is intersecting AC. In that case, these two sides are divided in the same ratio. Means first बात क्या होगी इसमें, AE अपॉन में EB is equal to AF अपॉन में FC होगा। ए ई अपॉन में ई बी जो होगा ए एफ अपॉन में एफ सी होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ ए सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बी
अपॉन में ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन में ए सी। हम इनका रिवर्स ऑर्डर भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एफ। इसमें हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ सी। ये सब बातें सेम ही होगी। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी कहते हैं, थेल्स थ्योरम में, इन ए ट्रायंगल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल and intersecting other two sides at distinct point, then these two sides are divided in the same ratio. This is known our basic proportionality theorem. Now converse of basic proportionality theorem, इसका converse क्या होता है? In triangle ABC, if these lines, if these two sides are divided in the same ratio, means if AE upon AB is equal to AF upon AC or AE upon EB is equal to AF upon FC है, then EF is parallel to BC. This is our converse of basic proportionality theorem. Now areas of similar triangle. Areas of similar triangles में क्या होता है? The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of their ratio of their corresponding sides. इसका क्या मतलब है? Let us see two triangles A, B and C, D, E, F. If these two triangles are similar, in that case what will happen? इनका जो एरिया होगा, मान लीजिए इसका एरिया है 24, इसका एरिया है 96. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 24/96 इज इक्वल टू 1/4. वो किसके बराबर होगा? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मींस ए बी अपॉन में डी ई स्क्वायर और ए सी अपॉन में डी एफ स्क्वायर और बी सी अपॉन में ई एफ स्क्वायर. तो इनका साइड्स का रेशियो भी क्या आएगा? साइड्स के स्क्वायर का रेशियो भी क्या आएगा? 1/4 1/4 1/4. सॉल्व करने पर 1/4 आएगा. पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है. राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. ए बी एंड सी. पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है. द स्क्वायर ऑफ द, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर. The sides making the right angle are called perpendicular and base. The side opposite to the right angle is known as hypotenuse. In this triangle, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. This theorem also we will use at the time of solving the problems of similarity. Exercise 6.1, question number 1. Fill in the blanks using the correct word given in the brackets. All circles are congruent. Let us see the figure. These are all the circles. These circles are, can we say these circles are congruent? These circles are not congruent because their radius is different. This is the radius for this circle, this is the radius for this circle, this is the radius for this circle. They all are having the different radius, that's why they are called similar circles. If circles having the same radius, if the circles are having the same radius, then it is called congruent triangle, congruent circles. All squares are similar or congruent. All the squares, suppose this is a square of side 1 centimeter, one more square of centimeter of sides 2 centimeter. They are all squares, all the squares are similar. All the squares are similar, not congruent. For congruency, they should have the same sides. Means if it is one, the other square should have also the side 1.
All triangles are similar and isosceles. All triangles are similar. Which type of triangles are similar, isosceles or equilateral? Let us understand what is an isosceles triangle. In isosceles triangle, two angles, this is an isosceles triangle in which in this triangle one angle is 50, this is also 50. This is an isosceles triangle. Two angles are equal, the rest one is of 80 degree. This is also an isosceles triangle, angle 40 and 40, but this base vertex angle is 100 degree. So these are isosceles triangle, but they are not similar because angles are not equiangular. But equilateral triangle, each angle is of 60 degree. Let us take another equilateral triangle. The measurement of sides are different, but it is all angles are of 60 degree. That's for all equilateral triangles are similar, but not isosceles triangles are not similar. Two polygons of the same number of sides are similar. कोई भी टू पॉलीगॉन्स लेते हैं जो जिसकी नंबर ऑफ साइड सेम है. जैसे कि हमने एक लिया रेक्टेंगल, नंबर ऑफ साइड जो है सेम है, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, दो पॉलीगॉन जो है उनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. ये भी 90 है, ये भी 90 है. रेक्टेंगल के ऑब्वियसली चारों एंगल ही 90 डिग्री होते हैं. देयर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportionally equal, their sides are not equal because it can be of 4 centimeter, it can be of 4.5 centimeter or any 5 centimeter. They are similar when each angle is of 90 degree and their sides are proportionally equal. Give two different examples of पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स. देखिए सिमिलर फिगर्स के लिए हम कोई भी दो फिगर्स ले सकते हैं. जैसे कि हमने एक सर्कल लिया, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक और सर्कल लिया, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दोनों सिमिलर है. एक स्क्वायर लिया, एक और स्क्वायर लिया, साइड्स प्रोपोर्शनली बराबर है. एक साइड 1 सेंटीमीटर की, एक साइड 2 सेंटीमीटर की. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, ईच एंगल 60 डिग्री का है. ये सब सिमिलर फिगर्स हैं. नॉन सिमिलर फिगर्स में देखते हैं. जैसे कि हम लोग स्केलिंग ट्रायंगल ले लेते हैं. इसका मेजरमेंट है 60, इसका मेजरमेंट है 30, 90, इसका मेजरमेंट है 50, इसका मेजरमेंट है 70. ये एक स्केलिंग ट्रायंगल है. एक और स्केलिंग ट्रायंगल लेते हैं जिसमें मेजरमेंट आता है 40, 60, 80. The angles are not equiangular. That's why this is a non-similar figure. We can take another. This is a trapezium. Another trapezium can be like that. So they both are not similar figures. State whether the following quadrilaterals are similar or not. No, they are not similar because sides are proportionally equal. But the angles are, see, in this figure, this is a square and each angle is of 90 degree. This is a rhombus. It is having one acute angle and one obtuse angle. Therefore, these figures are not similar. Reason: sides are proportionally equal, but angles are not same in both the figures. That's why these are not similar figures. These figures are not similar.